सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग विज्ञान के भौतिक विज्ञान पोर्शन में प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझिए, अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो क्या वहाँ जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप उन्हें देख पाते हैं? तो हम सबका जवाब आएगा नहीं। और जैसे ही हम कमरे की लाइट जलाते हैं या रोशनी करते हैं तो फिर हमें वो सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो ये प्रयोग है, इससे आपको क्या समझ में आया? से एक चीज़ तो ये क्लियर होती है कि हमारी आँखों को देखने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है वो है प्रकाश। केवल आँखों से अंधेरे में हम नहीं देख सकते हैं। तो इसी से प्रकाश की परिभाषा निकल के आती है कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद प्रकाश के कुछ गुणधर्म हैं, जैसे प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध खड़ा कर दें या हम खुद ही खड़े हो जाते हैं तो हमारी छाया जरूर बनती है। अगर प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति नहीं करता तो फिर वो छाया नहीं बन सकती थी। छाया बनने का कारण ही इस बात को बताता है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठोस तथा द्रव माध्यम के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम से मतलब ये है कि जैसे प्रकाश हवा से पानी में जाए या हवा से कांच में जाता है या कांच से पानी में जाता है, माध्यम बदलने की प्रक्रिया, माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। वर्तमान समय में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत माना, ये सबसे नवीन सिद्धांत है जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया है और ना ही कण। इस सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। प्रकाश के कुछ लाक्षणिक गुण भी हैं प्रकाश तरंगों के, जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण। प्रकाश ये तीनों गुण प्रदर्शित करता है। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। आज हम लोग परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया के कारण ही हमारी आँखें वस्तुओं को देख पाती हैं। इसमें क्या है, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन की प्रक्रिया के लिए जो सबसे अच्छा तल होता है वो है उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे दर्पण। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। परावर्तन के नियम है, ये आपने हालांकि पिछली कक्षा में अध्ययन किए होंगे, लेकिन रिवीजन के तौर पर आप पढ़ लीजिए इनको। परावर्तन के नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप इसको इस चित्र से समझ लीजिए, जैसे कि ये समतल दर्पण बना हुआ है। ये जो शेडेड पोर्शन किया गया है ये पॉलिश के लिए किया गया है। ये बिंदु बी है, बिंदु बी पर एक अभिलंब खींचा गया है BN। AB जो किरण है ये आपतित किरण है, यानी ये प्रकाश की किरण है जो दर्पण के B पॉइंट पर आकर गिरती है। परावर्तन के पश्चात ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी ये जो वापस जा रही है B और BC किरण, ये कैसी किरण है, ये परावर्तित किरण है। दूसरा नियम क्या था, तो आप देखिए इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध भी किया जा सकता है। इसके दूसरा है आपतित किरण यानी AB, परावर्तित किरण BC तथा आपतन बिंदु, बिंदु B आपतन बिंदु है क्योंकि इसी बिंदु पर ये प्रकाश की किरण गिर रही है। आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में, आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से, तीनों यहाँ एक ही तल में, ये तीनों प्रक्रियाएं एक ही तल में हो रही हैं। परावर्तन के ये जो नियम हैं
उपरोक्त नियम हैं ये दोनों नियम गोली पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि पृष्ठ अगर गोली है तो उस पर ये परावर्तन के नियम नहीं लागू होंगे, परावर्तन के नियम सेम होंगे, उस पर भी लागू होंगे। अब हम आपको बताते हैं गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण को समझने के लिए आप सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जैसे कांच का कोई खोखला गोला है, ऐसा गोला जो कि ठोस नहीं है, कैसा है, खोखला है, खोखला गोला है और उसको एक तरफ से काट लिया गया है, काट के उससे एक भाग निकाला गया। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये कांच का खोखला गोला बना हुआ है और इसमें यहाँ साइड से इसको काट के ये पोर्शन इतना निकाल लिया गया है। अब इसमें दो तल होंगे, एक ये अंदर का ये जो तल होगा ये दबा हुआ तल होगा, दूसरा बाहर वाला उभरा हुआ तल। तो जो तल उभरा हुआ है उस तल को हम कहेंगे उत्तल और जो अंदर दबा हुआ तल होगा उसको कहेंगे अवतल। तो गोली दर्पण जो है कांच के खोखले गोले के पृष्ठ के भाग होते हैं। ये कांच का खोखला गोला है और यही इसका पृष्ठ है, इसी के ये भाग हैं। इसमें दो दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। आप देख के समझ रहे हैं क्योंकि इस प्रकार के पृष्ठ में पॉलिश किस तरीके से की जा सकती है, एक बाहर वाले पृष्ठ पे पॉलिश कर दी जाए, दूसरी अंदर वाले पे। तो दो तरीके का दर्पण बनेगा। जब बाहर पॉलिश की जाएगी तो ये भाग परावर्तन का काम करेगा और जब अंदर पॉलिश कर दी जाएगी तो ये बाहर का उभरा हुआ भाग ये परावर्तन का काम करेगा। पहले है अवतल दर्पण। यदि किसी कांच के खोखली गोली खंड, जैसे यही बना हुआ था इसी प्रकार का खोखली गोली खंड है, इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाए। ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, इसमें देखिए आप, ये उभरा हुआ तल था, उभरे हुए तल पे ये पॉलिश कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में जो अंदर दबा हुआ तल था, यानी अंदर दबा हुआ जो तल था, ये प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। पॉलिश किए हुए तल से तो परावर्तन होगा नहीं, प्रकाश की किरणें आएंगी और इस वाले भाग से परावर्तित होकर वापस जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में जो दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है इसी कांच के खोखले गोले से जो ये भाग काटा गया था, अब इसमें जो अंदर दबा हुआ तल था वहाँ पर पॉलिश की जाए, यानी उभरा हुआ जो तल होगा। जैसे आप चम्मच से समझ सकते हैं कि अगर आप चम्मच अपने हाथ में लेते हैं तो चम्मच एक तरफ अंदर दबा होता है, दूसरी तरफ पीछे की तरफ को बाहर ऐसे उभरा हुआ रहता है। तो उभरे हुए, अब अंदर की तरफ पॉलिश कर दी जाए और बाहर का तल वो उभरा हुआ हो, तो पुनः कांच के खोखले गोली खंड के अंदर दबे हुए तल पर पॉलिश की जाए, यानी जो ये अंदर दबा हुआ तल था इस पर पॉलिश कर दी जाए। तो ऐसी स्थिति में उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। ये जो बाहर वाला तल होगा इससे प्रकाश का परावर्तन होगा, व इस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अब आप इसको ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण जिसमें कांच के उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाए व अंदर दबा हुआ तल परावर्तक तल हो, तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होगा, जिसमें कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग पर अंदर दबे हुए तल पर पॉलिश की जाए व परावर्तन बाहर उभरे हुए तल से हो, तो वो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, आप लोग इसी का रिवीजन करेंगे। इसके बाद गोली दर्पण से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।